ये लो खाओ स्काउट, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये आपका डॉग है? जी हाँ, इसका नाम है स्काउट। बेचारा, इसका कोई घर नहीं है क्या? इसका रास्ते पर होना ठीक नहीं है। काश मेरे पास घर होता, कुछ ही वक्त पहले सब कुछ खो दिया। हालात ही इतने खराब चल रहे आप हैं बड़े ही लापरवाह इंसान हैं। अगर अपना ही पेट नहीं भर सकते तो इस डॉग का ख्याल क्या रखेंगे? हे स्काउट, तुम्हें अच्छे घर में जाना है? क्या ये तुम्हें खाना खिलाते हैं? खाना खिलाता हूं या नहीं, भले ही मुझे खाना ना मिले, पर मैं इसे भूखा नहीं सोने देता। ये यहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, वो तो टाइम ही बताएगा। मैं एनिमल कंट्रोल वालों को बुला रही हूँ। तुम इस डॉग को संभालने के लायक नहीं हो। हाय, मैं कैरन कॉफमैन बोल रही हूँ। मुझे एनिमल अब्यूज की एक रिपोर्ट लिखवानी है। थैंक यू। आज बहुत ठंड है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? यहाँ इस तरफ, यही वो आदमी है जो इस डॉग पर जुल्म कर रहा है। माफ कीजिए सर, हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है। आखिरी बार इसने कब खाया था? कुछ ही घंटे पहले मैंने इसे अपना सैंडविच दिया था। क्या हुआ? अब बस करो, इसका झूठ इसकी शक्ल पर लिखा है। ये डॉग तो शायद कई दिनों से भूखा है। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? भले ही ये घर जैसा ना दिखता हो, पर फिलहाल यही घर है। देखा, इस डॉग को एक ढंग का घर चाहिए, पर ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है इसके साथ। जेकब, तुम्हें पता है वहां क्या हो रहा है? शायद ये उसका डॉग ले जाने आए हैं। इससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, नए कानून के हिसाब से अगर आपके पास शहर में घर नहीं है तो आप डॉग नहीं रख सकते। हम इसे ले जाने आए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसे मेरी जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा से बेघर नहीं था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से घर आते हुए मुझे रास्ते में स्काउट दिखाई दिया। इसका घर नहीं था और ये बहुत उदास लग रहा था। जब मैंने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर देखा, मैं समझ गया इसे मेरे सहारे की जरूरत है। मैं स्काउट को घर ले आया और अच्छी तरह उसकी देखभाल करने लगा। मैं इसे हर हफ्ते नहलाता था, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता था, और देखते ही देखते स्काउट खुशहाल और हेल्दी डॉगी जैसा दिखने लगा। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी नौकरी चली गई और मेरे सारे बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए। मैं अपने बिल भी नहीं चुका पा रहा था। मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। पैसे ना होने की वजह से मुझे घर खाली करना पड़ा। अब आप समझे, स्काउट के पास घर नहीं था, तब मैंने उसे पाला था, और अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। लेकिन हम आज भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी कहानी सुनने में तो अच्छी लगी, पर पता नहीं ये कितनी झूठी और कितनी सच। जो भी हो, कानून तो कानून है ना? राइट, इसे ले चलो। क्या? नहीं, प्लीज प्लीज सर, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। सर प्लीज सर, जब आपके पास घर होगा आपको आपका डॉग मिल जाएगा। तब तक इसे कोई नया घर नहीं मिला तो रेडी स्काउट, चलो तुम्हारे लिए नया घर ढूंढते हैं। चलो बेटा। रुको स्काउट। सर, देखकर बड़ा अफसोस हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ठीक नहीं किया। मैंने देखा था उसका कितना ख्याल रखते थे आप। हमें कुछ करना चाहिए। कोई फायदा नहीं। जब तक मेरे पास घर नहीं, मैं उसे नहीं रख सकता। और जब तक मैं मकान मालिक का कर्जा चुका नहीं देता, तब तक मुझे घर वापस नहीं मिलेगा। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। GoFundMe। क्या?
हम गो फंड में शुरू कर सकते हैं। हम सबको बताएंगे कि वो कैसे स्काउट को छीन कर ले गए हैं। मुझे यकीन है लोग हमारी मदद करेंगे। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा जेकब? हाँ, प्लीज ट्राई करते हैं सर। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो करो। वेरी गुड। चलिए मॉम, मुझे मेरा कंप्यूटर लगेगा। चलिए। जेकब ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि वो एक अच्छे इंसान को उसका पेट वापस दिलवाने में मदद कर सकता है। वो लैपटॉप उठाता है और एक गो फंड मी पेज बनाकर लोगों को स्काउट की पूरी कहानी और उसे वापस लाने की शर्त के बारे में बताता है। वो 2 लाख रुपए पाने का गोल सेट कर देता है और जल्द ही स्काउट की कहानी वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया से लोग स्काउट के लिए पैसे डोनेट करने लगते हैं। जेकब और उसकी मॉम के लिए तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जेकब और उसकी मॉम उस बेघर इंसान से मिलने जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। ओह हेलो, मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे। पर आ गए, और हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लाए हैं। कैसा सरप्राइज? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आप इसे आंखों पर बांध लेंगे? ठीक है। बस पहुंचने वाले हैं, और रुक जाइए, अब इसे खोल दीजिए सर। अरे ये तो मेरा पुराना घर है, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि अब ये आपका नया घर है। ये रही इसकी चाबियां। क्या आपने मेरा सारा का सारा कर्जा चुका दिया? सिर्फ यही नहीं, हमने मकान मालिक से ये घर खरीद लिया है। अब इसके मालिक आप हैं। क्या अब मैं इस घर का मालिक हूँ? सच में कमाल हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? वो गो फंड मी वाला आइडिया याद है? उसी से हमें उतने पैसे मिल गए जितने इस घर को खरीदने के लिए जरूरी थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। स्काउट आ जाओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और आप भी। अपना ख्याल रखना। मैं हर महीने बहुत कम कमाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या मतलब है। मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया दोबारा 24%। ये डकैती है। मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे। रुक जाइए। ओह माय गॉड, हे भगवान, मुझे माफ कर देना प्लीज। ओह हेलो मैम, आप सुन रही हैं? मैं बस अपने अकाउंट रद्द कर रही हूँ और किसी दूसरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लूंगी। कैसा रहेगा? बदमाश, 24%? इतना इंटरेस्ट कौन लेता है? मॉम सुनिए, आप ड्राइविंग करते समय बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। उस लड़के का अभी एक्सीडेंट हो जाता। सही कहा। सॉरी जमाल। हे भगवान, लगता है वो बेघर है बेचारा। ठीक है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ट्रायल के लिए लेट हो रहा है। जल्दी चलिए मॉम। एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो कि उसे कोई चीज तो नहीं चाहिए। क्या? मैं अभी आती हूँ। आप उसकी मदद कैसे कर सकती है जबकि हम खुद ही मुसीबत में हैं मॉम? मॉम! ये मेरे पास इतना ही है। क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तुम क्या खाओगे? चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मुझे आदत है। हे
जो पहले हुआ उसके लिए फिर से माफी चाहूंगी तुमसे। तुम बेघर हो? हे भगवान, इतनी कम उम्र में मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। वैसे मैं जैकी हूँ। पेड्रो। पेड्रो, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं कि तुम बेघर कैसे हो इसके बारे गए? में बात करना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। रुको, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी कार में कुछ डॉलर जरूर है। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे घर में नहाने या गरम खाना खाने के लिए आ सकते हो? उन्हें हाँ कह दो पेड्रो। क्या तुम्हें याद है कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम नहीं होगे, बिल्कुल नहीं। मैंने तो लगभग तुम्हें मार ही दिया था अपनी कार से। मॉम जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। प्लीज आओ, मैं तुम्हें रात के खाने के बाद तुरंत वापस ले आऊंगी। क्या तुम किसी को कहोगे कि तुम्हारे सामान पर कोई नजर रखे? हाँ, आप सही हो। कोई मेरा प्लाज्मा टीवी और रोलेक्स चुरा सकता है। मैं मजाक कर रहा था। यहाँ कोई मेरा सामान नहीं चुराएगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी लायक नहीं है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आप में से बस 4 को ही ले जा सकता हूँ। मतलब 2 टीम से बाहर होंगे। उसके कहने का मतलब है कि केवल 3 स्थान खाली है, क्योंकि मुझे एक स्थान मिलने की गारंटी है। तुम बहुत मजा किया हो टोनी। चाहे तुम में कितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स की बनेगी और ट्रायल्स 3 महीने में होंगे, तो तुम लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए काफी समय है। ठीक है? हम जमाल को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे। मैं तुम्हें अभी घर ले जाती हूँ ताकि तुम नहा सको। हाँ, असल में कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ रुक सकते हैं। ओह बिल्कुल। क्या तुम्हें ट्रैक पसंद है? जरूर। दौड़ना दुनिया में मेरी पसंदीदा चीजों में से है। खैर, ये हुआ करता था। ओह, अगर हम रुक रहे हैं तो मुझे मीटर में क्वार्टर जोड़ना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। अरे पागल, तुम गलत जगह आए हो। तुम्हें इसके लिए सोचना चाहिए। क्या तुम भी? हे तुम, वहाँ बार में एक आदमी के लिए जगह खाली है। वहाँ पर जाके काम कर सकते हो। बार हॉप्स। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अगर ये काम नहीं करता है तो उसे नौकरी मिल सकती है। आई होप। अच्छा मजाक था, लेकिन मैं तुम्हें एक पैर से भी इस ट्रैक पर हरा सकता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम लकी हो, क्योंकि कोच यहाँ पर है, नहीं तो मैं। वो कितनी गंदी बदबू है। तुम आखिरी बार कब नहाए थे? 1 साल पहले। जरा सुनो, ये लड़का तुम्हारी माँ के साथ क्यों है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? ये तुम्हें लगता है कि मैं इससे दोस्ती करूंगा? बच्चों, क्या तुम लोग यहाँ पर मजाक करने आते हो? चलो प्रैक्टिस करो। चलो जल्दी करो, जल्दी से आ जाओ। हे, मैंने देखा वो लड़के तुमसे बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन हकीकत में क्या हम जा सकते हैं? मुझे ये एहसास हुआ है कि अब मुझे नहाना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल। क्या आज फिर से रामेन खाने पड़ेंगे और हम उस पर अपना खाना बर्बाद करेंगे, है ना? और वो जब खाना खा ले तो उसे वापस छोड़ आइएगा। शिट। उससे बदबू आती है और ट्रैक पर जितने लोग होते हैं मुझ पर हंसते हैं। ठीक से नहा लिया ना? वाओ, तुम साफ लग रहे हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया नए बैसाखी और नए कपड़ों के लिए। थैंक यू। आपने उसे मेरे कपड़े दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात पर परेशान हो। मिडिल स्कूल में चोट लगने के बाद से तुमने उन बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं किया और स्वेट सूट तो तुमने कई सालों से नहीं लेकिन पहना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे देने के लिए तैयार था। मैं वापस अपने पुराने कपड़े पहन सकता हूँ? नहीं, ये ठीक है। जमाल को उन चीजों की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठ जाओ, हम साथ में खाना खाते हैं। क्या ये रैमेन है? हाँ, माफ करना, लेकिन फ्राइडे तक मेरे पास यही है खाने के लिए। थोड़ा सा ही वक्त बचा है। मैं आमतौर पर रात के खाने के लिए स्टेक या लॉबस्टर टेल पसंद है। ये दुख की बात है। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने गर्म खाना कब खाया था। ये बहुत अच्छा है। मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो यहाँ आप दोनों ही रहते हैं क्या? हाँ, जमाल के पिता यहीं रहते थे, लेकिन ये तो काफी साल पहले की बात है। वो यहाँ से क्यों चले गए? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सही कहा, माफ करना मैंने पूछा। नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, जमाल के पिता वो अच्छे इंसान नहीं थे कई बार, और उनमें कई खराबियां थी। वो शराब पिया करते थे, और जब भी वो पी कर आते थे तब माफ करना, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो तुम्हारा एक पैर नहीं है। जमाल, ये पूछना सही नहीं है। ये मेरे डैड के बारे में पूछ सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। क्या बात है? वाह, वो सही कह रहा है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहानी बताई नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है। मैं एक रनर हुआ करता था। एक दिन मैं और मेरे मॉम डैड रेस होने के बाद हम जश्न मनाने के लिए बाहर खाना खाने जा रहे थे। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे, मेरी माँ बगल में थी और मैं आराम से पीछे बैठा था। एक नशे में धुत ड्राइवर आया। उसने हमें सीधा टक्कर मारी और उसने रेड सिग्नल तोड़ा था, और मैं लकी था कि मुझे एक पैर और कुछ उंगलियां खोनी पड़ी थी। मेरे माता पिता इतने लकी नहीं थे। वो दोनों। मुझे बहुत दुख हुआ पेड्रो। मैं कल्पना नहीं कर सकती ये सब कितना दर्दनाक होगा। तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से कोई बड़ा चेक नहीं मिला? तुम बेघर हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली एक हिट एंड रन था। और सरकार ने तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं किया? जैसे तुम्हारा पालन पोषण, घर में रखना या कुछ भी? नहीं, उनके लिए मैं एडल्ट था। मतलब अभी 18 साल का हुआ था मैं। उनके पास बस गाड़ी का इंश्योरेंस था। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे सड़कों पर ही रहना पड़ा। माफ करना, लेकिन मेरी भूख खत्म हो गई है अब। क्या मैं अपना खाना लेकर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या तुम रात में यहाँ पर रुकना नहीं चाहते? मैं सुबह तुम्हें वापस ले जाऊंगी। नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपना सामान लेने जाऊंगा। मॉम, अब मुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है। वो जिससे गुजरा है मैं वो सोच भी नहीं सकता। हमें उसकी मदद करनी चाहिए मॉम। हाँ, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है।
पेड्रो, पेड्रो। हाय, माफ करना, लेकिन आपने पेड्रो को कहीं देखा है? नहीं। शिट। क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकूं? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे शुक्रिया। थोड़े पैसे हैं? हे, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम फ्री हो इस वक्त? एक्चुअली नहीं, मैं बिजी हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के साथ लंच के लिए जाना है। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता ना। वेल, एक्चुअली ये छोटा सा मजाक था। बढ़िया, ठीक है, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैसे वो क्या है? तुम देखना। और दरअसल तुम्हें कुछ देर के लिए कहीं जाना होगा, मैं तुम्हारा सामान ले आऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रोलेक्स भी ले आऊंगी। हाँ, मेरा रोलेक्स। और मेरे टीवी का क्या? हाँ, तुम्हारा टीवी भी, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? जैसे मैंने कभी अपना पैर खोया ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सब आपने मेरे लिए किया। वैसे लकीली मुझे रेस्टोरेंट में एक और शिफ्ट मिल चुकी है, तो तुम्हारे प्रोस्टेटेट का इंतजाम मैं कर पाई हूँ, तो ये सब हो गया। आपने सर्जरी में मेरी मदद की, मुझे साथ रहने दिया, मुझे खाना दिया। पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैं करती हूँ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में नौकरी दिला दूंगी, बस तुम अगले साल तक बर्तन धो देना। सिर्फ चुटकुले सुनाने तुम्हें ही नहीं आते। अब सीरियस बात करते हैं। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। मैंने देखा था कि तुमने उस महिला को वो सेब कैसे दिया था, ये बहुत ही अच्छी बात थी। हाँ, कार एक्सीडेंट होने से पहले मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे कहते थे, पेड्रो, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, एक खुद की मदद के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए, तो मैं हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान थे, काश मैं उनसे मिल पाती। कोई बात नहीं, क्या तुम अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो? क्या और कुछ भी है? मैंने आखिरी के लिए एक बचा कर रखा है, चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया लड़को, 5 मिनट का ब्रेक हम फिर से शुरू करेंगे। जमाल, पीछे से कैसे दिख रहा था? हाँ? ठीक है। यो, जरा इसे तो देखो, इसके पार पैर कैसे आया? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, तुम्हारी मॉम ने कहा सरप्राइज है। तो जमाल, तुम क्या इस सनकी को जानते हो? हे, तुम कौन हो? मैं देखता हूँ इन्हें। हाँ, ये पेड्रो है और ये मेरे भाई की तरह है, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे भाई की तरह ही देखो। तो क्या अब तुम उसके रक्षक हो, या फिर कहे तो उसके कंधे पर झुकना? दोस्त, तुम अच्छा मजाक करते हो, लेकिन मैंने देखा कि तुम बहुत धीमे भागते हो। एज ए रनर तुम बेकार हो, एक कॉमेडियन बन जाओ ना। हेलो पेड्रो, तुम हमारी ट्रैक टीम के लिए कोशिश कर रहे हो ना? तो कैसा लगा आखिरी सरप्राइज? क्या? मुझे पता है तुम्हें दौड़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कोच से बात की और उन्होंने कहा अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहते हो तो। नहीं, आप लोग मजाक कर रहे हो, मुझे ये पसंद है। ये तुमने सीरियसली ले लिया, हमारे साथ भागोगे? ये सही नहीं है। तो इसमें अजीब बात क्या है? कम ऑन, तुम देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम हमारी टीम बन सको, समझ गए ना तुम? कुछ बदलाव कर रहे हो क्या? हमारे साथ भागना है। मेरी बात सुनो। तो इस बारे में क्या ख्याल है? हम भागेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम हमेशा के लिए बाहर जाओगे, अगर तुम जीतते हो तो मैं कोशिश नहीं करूंगा। पेड्रो, नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तुम पागल हो सनकी, चलो। तुम पक्का कर पाओगे पेड्रो? तुम्हारा पैर कुछ दिन पहले ही लगा है, और अब तो तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं है। मुझे खुद पर यकीन है। और किसी को?
सबक सिखाने की जरूरत है। यो पेड्रो, हम ये कर रहे हैं जब तक तुम्हारे पैर ठंडे ना हो रहे हो, लेकिन ये तो मुझे कहना चाहिए। देखा, बाजी मार कर आना। नहीं, मुझे नहीं पता ये सही है या। देखते हैं। ठीक है फिर, जो कोई भी उस कोन तक जाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। तैयार हो ना? रुको रुको रुको, इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तुम वाह, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है फिर, रेडी, सेट। देखा क्या सबकी? जल्दी जल्दी। तुम कर सकते हो। अरे वाह, बहुत कर सकते हो, बहुत। चलो चलो चलो, उठो उठो, जल्दी उठो उठो उठो, चलो चलो। पेड्रो, क्या तुम ठीक हो? हाँ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये पैर की आदत नहीं है ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा, मैं हार गया। देखो, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। प्राउड? लेकिन किस बात पर? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। जमाल सही कह रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम अगर गिरते नहीं तो जीत जाते। सच में, मैंने जो भी कहा उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। क्या तुम हमारे लिए भागोगे? सच में? लेकिन शर्त क्या है? अरे शर्त को भूल जाओ, एक टीम के रूप में दौड़ना यही इम्पोर्टेंट है, समझे? और हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। टोनी बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब कि कल हम तुम्हें ट्राई आउट पर मिलेंगे। हाँ, मैं वहाँ रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। माफ करना दोस्तों, मगर ये लेना होगा। क्यों तुम लोग दोबारा से मुझे कॉल कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मेरे पास जल्द ही पैसे आ जाएंगे। ठीक है, सी यू कोच, मिलते हैं पेड्रो। हाँ, सी यू। हाँ, मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। जब तुम कलेक्शन एजेंट बनकर आओगे तो तुम्हारी वाट लगना पक्का है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत जल्द कर दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप पेड्रो गोंजालेस हैं? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल। सुनो, हमें ड्राइवर मिल गया है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स के कार को टक्कर मारी थी। उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस यहाँ उसकी बीमा जानकारी है, उसे पूरा कवरेज मिला है। तो अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी धनराशि आने वाली है। थैंक यू सो मच। उन्होंने उसे ढूंढ लिया, आखिरकार ढूंढ लिया। और लग रहा है कि तुम बहुत अमीर बनने वाले हो। मुझे पहले से ही पता है मुझे क्या करना चाहिए। अपने लिए रोलेक्स खरीदनी है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ के क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। सही कहा। अगर तुम बड़े दिल वाला बनना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कोई वीडियो गेम या फिर कोई बड़ी कार खरीद सकते हो। मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता हो सकता है? हाँ, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जल्दी पे कर दूंगी। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे तुम? रखो फोन, मैंने कहा। सुनिए, कुछ छुट्टा मिलेगा? छुट्टा मिल सकता है? मुझे बस घर जाना है। हाय, सुनिए। क्या हुआ? आप कुछ छुट्टा दे सकती हैं? मुझे बस घर जाना है अपनी बेटी को मिलने के लिए। क्या सच में? कुछ छुट्टा मिल सकता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ जाने वाला है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपनी बेटी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल से नहीं देखा है मैंने उसे। मेरी बेटी, वो स्टेट के बाहर रहती है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। इतनी ही याद आती है तो 1 साल से उसे देखने के लिए क्यों रुके हुए हो? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कुछ गलतियाँ की हैं। मेरे बीवी के जाने के बाद पैसों की बहुत दिक्कत हुई। मैं खाना चुराते हुए पकड़ा गया और मुझे जेल हो गई और मैं शर्मिंदा हूँ। पर जेल जाने से पहले मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसे उसके जन्मदिन पर ज़रूर मिलूंगा, जो कि कल है। प्लीज़ मदद कीजिए। ये लोग जो कहानियाँ लेकर आते हैं
वह दिन ब दिन अच्छी और अच्छी होती है। इसके पास तो तस्वीर भी है। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। हे, मैं बस ये कहना चाहता था कि मुझे माफ करना, उन्होंने जिस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर सच कहूँ तो मैं कई नौकरियां कर रहा हूँ, तो फिलहाल मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं। पर हाँ, मेरे पास कार है, और अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ। पर वो तो सेंटाना में है, 1 घंटा दूर है वो। चलेगा, किस्मत से आज मेरी छुट्टी है। मेरा नाम एडम है, तो चले। आइजे, तुमसे मिलकर खुशी हुई आइजे। चलो चलते हैं। शुक्रिया, सच में। कैसा लग रहा है तुम्हें? जैसे मैं एक रोलर कोस्टर पर हूं, बहुत सारे इमोशंस हैं। उम्मीद है मुझे देखकर वो खुश होगी। मुझे यकीन है जरूर होगी। मैं यहां पर 1 सेकंड के लिए रुकता हूं ताकि तुम ठीक महसूस करो। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। फिर से कोशिश करो। हाँ हाँ। शायद कोई है नहीं। आपको कौन चाहिए? मुझे माफ करना, आप कौन है? मैं क्यों बताऊं? आप मेरे घर पर आए हैं। मैं यहाँ रहा करता था अपने पिता और अपनी बेटी एबी के साथ। ये देखिए, वो ऐसी दिखती है। ओह हाँ, मुझे याद है। बेचारी बच्ची। इसके दादाजी यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाए तो उन्हें जाना पड़ा। कोई आइडिया कहाँ गए होंगे वो? कोई आइडिया नहीं, माफ कीजिए। सॉरी आपको परेशान किया। सुनो, कोई बात नहीं, तुम उसे ढूंढ लोगे और उसका जन्मदिन भी तुम उसी के साथ मनाओगे। कैसे? मुझे पता भी नहीं मैं कहां से शुरू करूं। ना जाने मेरी बेटी कहां होगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता का नंबर बंद है, पर क्या कोई और है जिससे तुम फोन लगा सकते हो? नहीं। तब तो हम हर जगह ढूंढेंगे। आइजे, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझे जानते भी नहीं हो। बहुत समय पहले एक अनजान आदमी ने मेरी मदद की थी, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। बस इसीलिए बहुत समय पहले मेरी जिंदगी में बहुत कठिन समय आया और मैं बेघर हो गया। लोग हमेशा मुझे अनदेखा कर देते थे और मेरे बारे में प्रतिक्रिया देते थे, वैसे ही जैसे आज आपके साथ हो रहा है। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं उस दुकान से एक चिप्स का पैकेट और पानी की बोतल तक नहीं खरीद पाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। पर एक दिन न जाने कहां से एक अनजान इंसान मेरी जिंदगी में आया और वो मेरे लिए खाना और पानी लेकर आया। उसने सिर्फ मुझसे ये बात मांगी कि किसी दिन मैं भी किसी की इसी तरह से मदद कर सकूं। तो अब समझ में आया? बहुत समय पहले एक अनजान आदमी ने मेरी मदद की जो मैं आज तक नहीं भूला हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। वाह, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इन सब से गुजरे हो। कोई बात नहीं, अब मेरा वक्त अब पहले जैसा तो नहीं है। तो चलो अब सोचते हैं कि तुम्हारी बेटी को कैसे ढूंढना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। आखिर वो कहीं भी हो सकती है। आइजे? रैंडी, अरे वाह, आपसे कितना समय हो गया मिले हुए? तुम ऐसा तो कहो ही मत। कहां थे इतने दिन? दूर था।
लंबी कहानी है। मैं समझ सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा परिवार तो यहाँ से पहले ही जा चुका है। हाँ, सुना मैंने, पर कहाँ है वो मुझे नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ होंगे? माफ करना, मुझे नहीं पता। हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, ध्यान रखना अपना। हाँ। और कोई है जिससे अरे बात कर रुको, सकते हैं? मुझे कुछ याद आया। उन लोगों ने मुझे एक लेटर भेजा है। हो सकता है इस पर उन लोगों का एड्रेस हो। ये रहा। मुझे नहीं पता ये अभी भी यहाँ क्यों है, पर उम्मीद है तुम्हारी मदद करेगा। ये बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। कोई बात नहीं, और ऑल द बेस्ट। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। कहीं नहीं मतलब? ये बेकर्सफील्ड में है। वो 3 घंटा दूर है और मेरे लिए वहां जाना नामुमकिन है। बेकर्सफील्ड, ये तो बहुत दूर है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है और गैस के पैसे मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूं। तुम उसका बर्थडे मिस नहीं कर सकते हो। बस एक बात याद रखते हैं तुम्हें, एक दिन तुम भी किसी की मदद करोगे। पता है, मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती थी कि दुनिया में जितनी अच्छाई करोगे वो एक दिन लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगी। हो सकता है शायद तुम ही मेरी मदद करोगे। मैं जरूर करूंगा। तो ठीक है, हम दोनों रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। हम पहुंच गए। नहीं, मैं उन नंबर्स का जवाब नहीं देता जिन्हें मैं नहीं जानता। क्या लगता है वो मिल जाएंगे? मुझे उम्मीद तो है। मैं कुछ वक्त के लिए रुक जाता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। हाँ हाँ। ये तुम्हारी बेटी को दे देना, उसके जन्मदिन के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, दरअसल मेरी भी एक बेटी है। उसकी अगर एक चीज कम हो गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो एडम। मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा, सच में। बहुत लेट हो गया, जाओ अपनी बच्ची के पास। हाँ, हाँ। माय गॉड, आइज़े। कैसे पापा? ओ, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। हे भगवान, मुझे माफ करना, हम नहीं आ पाए बेटा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। हमने तुमसे मिलने की कोशिश की जब हम वहां से निकले, पर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें वहां से निकाल दिया गया। आपको मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस घर आकर बहुत खुश हूं। क्या अभी? पापा। मेरी प्यारी बच्ची, आप आ ही गए। मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा। आपको मिस किया पापा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची, और मैं वादा करता हूं मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अंदर आइए ना। तुम यहां तक कैसे आ पाए? बहुत ही लंबी कहानी है। बस ये कह सकता हूं कि एक अनजान की मेहरबानी है। क्या तुम कह रहे हो कि जिसे तुम जानते भी नहीं, वह तुम्हें सैंटा एना से बेकर्सफील्ड लेकर आया और उसने गैस या किसी भी चीज के पैसे नहीं लिए? हाँ, वो बस ये चाहता था कि मैं किसी की मदद करूं।
तुम्हें कहां से मिला ये? उस आदमी ने मुझे दिया। क्यों? पापा आप ठीक है? हाँ हाँ हाँ। वह आदमी कहाँ है? मुझे लगता है वो बाहर ही होगा। क्यों? अभी मैं बस अभी आता हूं। ठीक है। पापा आखिर बताएंगे कि बात क्या है? क्या वो यहां है? नहीं, लगता है वो चला गया। बहुत साल पहले मैं लोगों की मदद किया करता था, और जब भी मैं उनकी मदद करता मैं हमेशा उन्हें यही कार्ड दिया करता था। ये मेरा कार्ड है। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि मैं उस इंसान को देख पाता और उसका शुक्रिया अदा करता और उसे इनवाइट कर पाता, पर मुझे दुख है कि मैंने उसे खो दिया। कोई बात नहीं पापा, मैं जानता हूं कि वो जहां भी है वो ठीक है। आखिरकार आप दुनिया में जो देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास घूमकर जरूर आता है। पता है, तुम सही कह रहे हो। चलो अंदर चले। हेलो एडम, मैं ब्रिजेट बोल रही हूँ और आपने जो पिछले हफ्ते इंटरव्यू दिया था, मुझे उसके बारे में बात करनी है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैनेजमेंट को आपका काम बहुत पसंद आया है और उन्होंने आपको जॉब ऑफर किया है। जब भी आपको डिटेल्स मिले आप प्लीज मुझे कॉल बैक करें। हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हेलो मिस विल्सन, ये एनी है। ये आपके बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं। अब मैं चलती हूँ। हाय, अगर आप चाहो तो मैं बाद में आ सकती हूँ। अपना बच्चा देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। स्वीटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन बदल गया तो मैं समझ सकती हूँ, सच में। थैंक यू, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि मेरे पति और मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। हमारे पास पैसा नहीं था, गुजारा करना बहुत मुश्किल था। फिर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बच्चा रखना चाहती थी, लेकिन मेरा पति ये नहीं चाहता था, तो उसने मुझे छोड़ दिया और हमारा सब कुछ ले गया। मैं बेघर हो गई, एक माँ जिसके पास कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जी पाऊंगी। बच्चा पालना तो दूर की बात है, मैं ये सोचकर दुखी हो जाती थी कि मेरे बच्चे को भी सड़क पर ही जीना पड़ेगा। फिर मैंने एक फैसला किया कि अगर चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जिए तो मुझे उसे अडॉप्शन के लिए देना होगा। इस तरह शायद उसकी जिंदगी बदल जाए, भले ही उस जिंदगी में मेरा वजूद ना हो। तो इस तरह से मुझे ये करना ही होगा। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं वादा करती हूँ कि नेथन को आपके बलिदान के बारे में बताऊंगी। नेथन, मुझे ये नाम पसंद आया। तुमने सुना स्वीटी, अपनी नई माँ के पास जाओगे।
क्या 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 तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगी प्लीज? क्या तुम इसे ये दे सकती हो? इस तरह हम जुड़े रहेंगे हमेशा। नितिन, क्या ये तुम हो? माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कर दो। कुछ काम करो। प्लीज सर। मिस, आप ठीक हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। ठंड लग रही है और भूख लगी है, समझ नहीं आता क्या करूं। फिक्र मत कीजिए, ओके? मैं आपकी मदद करूंगा और आपको घर भी ले जाऊंगा। घर? हाँ। मैं समझी नहीं, कौन हो तुम? दरअसल मैं बहुत पहले एक लड़का था जिसे गोद लिया गया था। उसकी माँ के साथ उसकी जिंदगी लाजवाब थी। वैसे तो उन्होंने उसका ख्याल रखा, लेकिन वो उसे उसकी माँ और उसके बलिदान की याद दिलाती रही। उसकी नई माँ ने उसकी असली माँ और उनके दुखों के बारे में उसे सब बताया कि उसके अपने पिता उसे नहीं चाहते थे, वो चले गए और उसकी बेचारी माँ प्रेग्नेंट थी और बेघर हो गई। फिर भी उन्होंने उसे बचाया और जब वो बड़ा हुआ, वो अपनी असली माँ को और उनके किए बलिदानों को भूला नहीं। वो उन्हें जानता नहीं था, ना कभी मिला, लेकिन जानता था कि उसकी माँ उससे प्यार करती है और उसने कभी हार नहीं मानी। तो समझी, आपने कभी हार नहीं मानी और ना ही मैंने हार मानी। मैंने आपको हर रात हर गली में ढूंढा, इसके दूसरे हिस्से को ढूंढा। ये मैं हूं, नेथन। घर आने के लिए तैयार है मॉम? नेथन, नेथन, माय गॉड, मेरे बच्चे।